सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम ही मेरे सतगुरु स्वामी है। सतगुरु स्वामी है। इन्हीं के आदेश से आए हैं। लगना मांगना हो गंगा जी में, नाम भजन मन गाए हैं। सतगुरु की कृपा माया निज अनुभव घट में करवाते, आध्यात्म परमारथ गाते, गुरु में लगन लगाए हैं। संगम पर हम सब आए हैं। जन जन के करते हैं सेवा, नाम भजन मन गुरु की मेवा। गुरु संदेश सुनाए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। कर्म बोध नहीं आत्म ज्ञान, कर्म विधान को गुरु पहचाना, साथी लगन लगाए हैं। संगम पर हम सब आए हैं। ज्ञान की पूंजी सतगुरु देते, नाम भजन मन गाए हैं। सतगुरु जी में लगन लगाए हैं। सतगुरु जी में लगन लगाए हैं। श्रद्धा भाव गुरु चरण लागो, गुरु चरण लागो।
नाम भजन मन लाए हैं, नाम भजन मन लाए हैं। सतगुरु जी में लगन लगाए हैं। सतगुरु जी को लगाए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, नाम भजन गाने के लिए, आत्मबोध आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, घट में घाट पर बैठ करके अनुभव करने के लिए स्वामी जी ने ये सुलभ मार्ग बनाया कि आप संगम पर आए हो कल्पवास के लिए, मतलब एकांतवास के लिए जंगल में, और वो भी माता गंगा की गोदी में। अब माता गंगा की गोदी में आ गए, यहाँ संत समाज है, संत सनातन का मेला लगा है, वहाँ अब तुम अकेले में ही हो, ये समझ लो। घर परिवार से दूर हो और यहाँ गंगा जी की गोदी में हो, दिन स्नान करते हो ब्रह्म सूत्र सत्संगमयी गंगा में, गुरु की, अपने स्वामी की, अपने सदगुरु की। और क्या काम है कि इस दिन अपने सदगुरु की वाणी को जन जन तक पहुंचाती हो, फिर सुबह और शाम सिमरन ध्यान भजन करती हो, सत्संग भी सुनते हो, और मन तुम ये लगाने की कोशिश करते हो कि सदगुरु में लग जाए, कुछ अनुभव हो जाए। प्रेमियों, अनुभव हो रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, फिर भी शंका फंसी है, भरम धसी इनकी रग रग में, खोजरी पिया को निज घट घट। भरम धसी ऐसी कि फोन पर फोन आते हैं, होगा कि नहीं होगा। ये बताओ, गुरु महाराज का पुतला जलाया गया कि गुरु महाराज जलाए गए? अरे भाई, तुमको वहां देख लेना चाहिए था। जब परसों भी इसी बात पे विवाद हो गया, अरे आपको देखना चाहिए था जब मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री का शरीर छूटा तो सबके सामने रखा गया, और उसके बाद में सबके सामने अंतिम संस्कार हुआ। तुम्हारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शरीर अगर था तो इतने ऊंचे रखा गया, तुम्हें पता ही नहीं, तुमने चरण छुए नहीं, तुम्हारे एक फूल चढ़े नहीं, तुमको दर्शन हुआ नहीं, और जिनको जिनको हुआ वो कह रहे पुतला है मोम का। जैसे गाजीपुर के महाराज टारधारी बाबा, शंभू श्रीवास्तव, तरह तरह के लोग यही कहते हैं पुतला है। तो जब पुराने लोग टारधारी वहां के रहने वाले ऐसा बता रहे हैं तो कैसे कोई मानेगा। देखा किसी ने है नहीं पास में जाकर के। और एक विडंबना सबसे बड़ी यही रही जो आप लोग पूछते हो कि वो मसा कैसे। अब मसा तो था इधर बाईं तरफ, वो पहुंच गया दाहिनी तरफ। हम ये भी मानते हैं कि मसा को गुरु महाराज ने निकलवा दिया था, चलो वो भी मान लेते। तो ये मसा कहाँ से आ गया। अब वो लोग ये भरम में है कि 5 फुट 6 इंच 7 इंच का शरीर ये 3.5 फुट का कैसे हो गया। बोलो यही तो है, जब गूंगे हो फिर नहीं बोलते, वही फिर वही हाल है तुम्हारा। इसीलिए तो तुमको भरम है, और भरम है तो बोल नहीं रहे, फंसाते उसको जिसको बोलता है। तो तुम्हारे सत्संग सुनने से क्या फायदा जब तुम बोलने के लिए नहीं तैयार। तो प्रेमियों, जब तुम बोलना नहीं चाहते हो तो तब तक कटोगे, और तब तक कटोगे जब तक ये धरती रहेगी, कटते रहोगे, ना बोलो। परसों भी तुम नहीं बोले थे, और आज भी 10 फोन आए, मैं तो बोला आज फिर आप बोल नहीं रहे। बोलो क्या था वहाँ, तुमने देखा है? तुम गए थे मथुरा, तुमने दर्शन किया नहीं किया? तो यही बात बोलने में तुमको क्यों आफत है कि तुमने दर्शन किया कि नहीं किया, पास से तुमने देखा कि नहीं देखा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हम तो गए
दूर से देखा गया। जब पास से नहीं देखा तभी तो भ्रम है। अगर 15 दिन लगता, जब मशीन लगी थी और उसमें रखा हुआ था बर्फ वाले में, एसी में या फ्रीजर में शरीर ही था, तो कम से कम पास से लोग देखते। तो जो देखा नहीं उसको कहने में तुम्हें क्या दिक्कत? अब कहते हो कि बोलते नहीं, गूंगे हो तो बने रहो गूंगे, आते रहो मथुरा जाते रहो, खेतौरा आते रहो मथुरा जाते रहो। ईंट पत्थर तुमको कुछ देने वाला नहीं, और जो जिसने नाम की कमाई की नहीं उससे तुमको कुछ मिलेगा नहीं। चढ़ाते रहो चंदा। तो प्रेमियों मत बोलो आप, हम तुमको कहाँ पर करते, मुझसे पूछो भी मत, क्योंकि मैं नहीं गया था। मुझको नाम शब्द उतरता था, दिखाई सुनाई पड़ता था, तो मैंने अंदर में पूछा था कि हे गुरु महाराज ये तुम्हारी क्या लीला है। जब कुछ बोले नहीं तो मैं गया नहीं, शब्द मेरा बंद हुआ नहीं तो हम गए ही नहीं। जब फिर 10वां भंडारा का नंबर आया तो फिर पूछा, तो कहा बच्चों जिंदे का भंडारा नहीं होता। जब ऐसा कह दिया तो बातें खत्म हो गई, फिर तो कहीं जाना ही नहीं था। मैंने कोई 10वां भंडारा खाया नहीं, इसीलिए मैं कह रहा था कि जब 10वां भंडारा खा लिया लोगों ने, उसके बाद में इधर और उधर गाल नहीं गली, तो तीसरी सेना में गए, उधर भी नहीं गली, तो फिर से जिंदा हाजिर सेना बना लिया। और जिंदा हाजिर नारियल में भी लड़ नहीं बैठे, हम तो पहले से चिल्ला रहे हैं। 7 जून को हमने कार्यक्रम मनाया, जन्मदिन पुनर्जन्मदिन कार्यक्रम सन 2012 को। उसके बाद में फिर गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम मनाया। गुरु मालिक के अपने अंतर्घट आदेश के अनुसार और बराबर अंतर्घट आदेश के अनुसार मनाते रहे। आज भी डंके की चोट पे कह रहे हैं, कल भी कहते थे जिंदा हाजिर नाजिर हैं, और अनुभव होता दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। और मुझको जिंदा हाजिर नाजिर में भी बुलाया नहीं जाता, क्योंकि मैं पूछूंगा कि तुमको अनुभव हुआ तो कब बताया, कहाँ बताया, किस तरह से बताया, और तुम्हारी हिम्मत है नहीं। तुम कहोगे फला को हुआ था, और फला कहेगा भैया हमको कुछ नहीं हुआ, ये झूठे बोल रहा है। तुम्हें बंदूक रख करके दूसरे कंधे पे लगाना, हम तो सीधे अपना कंधा पे रखे, अपने पे रखे। और मैं जो कहता हूँ उसका प्रमाण भी दिलाता हूँ। मुझे अनुभव होता तो आप 100 हैं तो 5 को हो तो सही है कि नहीं? 100 तो कौरव हैं, सेना 106 की थी, 100 कौरव और 5 पांडव, और एक था अश्वत्थामा, तो कितने हुए? 106। और तुमको गिनती आती नहीं क्योंकि तुम गूंगे हो। हुए 106, और 106 में चिड़िया की आंख केवल अर्जुन को दिखाई पड़ी। अब अर्जुन से 101 जलते, 101 कितने? 101 जलते। 4 तो उनके भाई थे ही, उनको किस बात की जलन? बोलो 101 जलते थे कि नहीं जलते थे? और 101 ने कितना बड़ा षड्यंत्र रचा, उनका तेल निकल गया। पर महाभारत जीता कौन? 5 लोग, 5 पांडव। क्या कौरव जीत गए? तो इस समय कौरव और पांडवों की सेना है, और सेना में तरह तरह के शकुनी और तरह तरह के लोग हैं। तो जीत तो जहाँ सदगुरु होगा वही होगी, अलग तो कुछ होगा नहीं। और अगर सदगुरु नहीं है तो झूठा साबित कर दो। तुम ऊंचा से ऊंचा अनुभव करवाओ प्रेमियों को, ऊंचा से ऊंची बात हो, ऊंची से ऊंची छाप हो, ऊंची से ऊंची राज हो, काहे के लिए? लेकिन क्या है, हिंदुस्तान भेड़िया दशा, कहा वहाँ मेला बहुत लगता है, महाराज बहुत पहुंची वाली, और चाहे ऐसे करे आवत है आवत है आवत है आवत है आवत है आवत है, तो कहीं ना आएगा कौन? कहें सीधे बरम आएगा। अरे भाई बरम आएगा। और जो सदगुरु बता रहा है, सदगुरु मंच पे बैठा हुआ और हजारों ब्रह्म उछल कूद रहे हैं, वो झूठा है, वो झूठा है। जो किताबी ज्ञान बता रहा है वो सच्चा है।
जो महाभारत रामायण सुना रहा है, पढ़ के पढ़ा रहा है, वो सच्चा है। और जो आध्यात्मवाद बता रहा है, आध्यात्मिक चीज वो झूठा है। तो प्रेमियों, अब आपको आदत पड़ गई किस चीज की? ना बोलने। घर में होगा, अगर औरत आपकी कहेगी काहो बाजार चल जाओ 1 किलो ले, तो ये चले जाए, तब बोलने की आदत है। पर अगर संगत में गुरु की कहीं बात आ जाएगी तो बोलने की आपकी आदत नहीं है, आपके मुंह में जबान नहीं। यही हाल सन 1976 में हुआ था, 75-76 में जब इमरजेंसी लगी थी। तो जिन बहादुरों ने जिला बाराबंकी में एक्शन दिखाया, बोले, उनको हवाई जहाज बनाया गया। उनकी धर्म पत्नियों को जेल के दरवाजे पर बच्चा पैदा हुआ और पूरे भारत में बाराबंकी का नाम हुआ। मैंने उनका दर्शन भी किया, उन्हें देखा भी, उनके साथ में रहा भी हूँ और मेरे साथ गुजरा भी। और वहीं पर तमाम गद्दार भी हैं बाराबंकी में, तमाम तरह के लोग। तो प्रेमियों, उस समय गुरु महाराज ने अंदर में बता रखा था कि जय गुरुदेव कोई नहीं बोलेगा, जय सतगुरु जय गुरुदेव। अभी भी पुराने श्रीवास्तव परिवार के लोग हैं, पूछ लो जय सतगुरु जय गुरुदेव, नाम तो वही था और आज भी वही बोला जा रहा है। दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। अब सतगुरु सतगुरु रोज पुकार रहे, सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जाना। और सतगुरु मेरी बहिया पकड़ो, सतगुरु नैया, मेरे नैया के स्वामी खेरवैया, मुझको पतवार का डर नहीं है। स्वामी सतगुरु बुला रहे हैं, लेकिन सतगुरु बोलने में झंझट है, बोल भी रहे हैं और बुराई भी कर रहे हैं कि ये सतगुरु जय गुरुदेव कहाँ से आ गया। तो एक जय गुरुदेव उधर वाली, एक उधर वाले, वो उधर वाले। तुम जिंदा वाले हो कि मुर्दा वाले हो? कौन वाले हो भाई? किधर वाले हो? कहाँ का तुम्हारा टैग? तुम्हारा गुरु कहाँ का, किस जगह का, कैसा है, जिंदा है कि मुर्दा है? और जहाँ का मेन गढ़ है वहाँ तो उसे मुर्दा घोषित कर दिया गया। गोवांतक पर्वत पर जब आग लगाई गई जरासंध की सेना द्वारा, तो कृष्ण भगवान को मुर्दा घोषित कर दिया गया। अब आए जब, भले उसके 2 टुकड़े हो गए, लेकिन तब तक तो चिल्लाते रहा कि कृष्ण मारा गया, कृष्ण मारा गया, कृष्ण मारा गया। वैसे पलटू साहब को जब जिंदा जला दिया तो 10 साल बाद वापस आए अयोध्या में। अगर साहब पलटू वापस आ सकते हैं तो क्या साहब जय गुरुदेव वापस नहीं आ सकते? और जब आ सकते हैं, और जब कहा है कि चौथा महान यज्ञ रचाएंगे, उसमें 10 करोड़ नर नारी होंगे, चाहे जमीन से आवे या आसमान से, तो गुरु भी वहां रहेगा, चाहे जमीन से आवे या आसमान से। तो प्रेमियों, अब आपको सोचना चाहिए कि मेरा सदगुरु जमीन से आवे या आसमान से आवे। अगर सदगुरु है तो अनुभव होता है, सदगुरु है तो अनुभव होता है, और सदगुरु नहीं होता तो अनुभव नहीं होता, दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। देखो राम जी हैं, हमारे ईश्वर हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, तब तो राम जी का अनुभव होता है, राम जी की कृपा होती है, नैया पार होती है। बड़े बड़े भक्त जो है राम जी में लगे, हनुमान जी में लगे, हनुमान जी उनको दर्शन देते। अगर हनुमान जी चले गए होते तो दर्शन काहे देते? राम जी चले गए होते तो दर्शन काहे देते? तो भगवान तो अपने भक्त को दर्शन देता है। अब वही भक्त एक है, भगवान चले गए, भगवान चले गए, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। तो पौंडरिक को किसी ने भगवान मान लिया क्या? बोलो, पौंडरिक को किसी ने भगवान मान लिया? नहीं मान लिया। अगर इसी तरह बोलते रहते तो आज दिन कुछ दूसरा होता। तो पौंडरिक को किसी ने भगवान नहीं माना, कृष्ण भगवान को ही भगवान माना। पर आजकल का नियम यह है, पौंडरिक को भगवान मान लिया, कहा यही भगवान है, यही प्रभु परमात्मा है। तो प्रेमियों, बोलते रहो, और जब तक बोलोगे नहीं
तो काम बनने वाला नहीं। ये हिंदुस्तान है, भारत देश है। इस भारत देश की गरिमा ये है कि भारत देश में स्वतंत्र देश है, प्रजातंत्र देश है, ये भारतवर्ष है। और भारतवर्ष में बोलने का अधिकार सबको है। सभी लोग स्वतंत्र अपनी बात को रख सकते हैं और कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री के सामने और खुद में भी, अकेले में भी और मेले में भी। बोलो है अधिकार कि नहीं है? जब है अधिकार तो अपनी बात रख सकते हो कि नहीं रख सकते? फिर कहे बात का डर है आपको कि वहां जाना पड़ेगा। वहां परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुयायियों ने यही इलाहाबाद के कोर्ट में जो है मुकदमा दायर किया और कोर्ट ने ये सिद्ध करके बताया कि जब तक कोई प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक बाबा जी की जो संस्था है, बाबा जी का जो कुछ है, उसके मालिक बाबा जी ही रहें। तब तक बाबा जी को किसी प्रकार से मुर्दा घोषित नहीं किया जा सकता। सरकार के यहाँ लिखित है, तो जब सरकार के यहाँ लिखित है तो आप लोग कैसे मान लेते किसी के कहने पे? फिर उसकी बात मानते क्यों? उसकी क्यों बात मानते? किसने कहा उसकी बात मान जाओ? प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। उन प्रेमियों को समझ बूझ करके रहना चाहिए। और जो भगवान होता है, प्रभु होता है, परमात्मा होता है, वही घट में घाट पर अनुभव कराता है, वही अंदर मन मंदिर में दर्शन करवाता है। जो प्रभु भगवान परमात्मा नहीं होता उसका कोई अनुभव। देखो वेदव्यास मुनि को पूरी महाभारत याद थी, उन्होंने सुनाया और समझाया। उसके बाद में सुखदेव जी ने सुना तो सारी चीज को उन्होंने सुनाया और समझाया। और उसी तरह सारी जगह पर है। गोस्वामी जी को जब बोध आत्म ज्ञान हुआ तो गोस्वामी जी ने रामायण लिखा, उस सारे देश को, भारत को और पूरे राज्य में सुनाया और समझाया कि नहीं सुनाया, समझाया। मीराबाई को जब अनुभव हुआ और उन्होंने लगन लग गई तो पूरी बात गाई और समझाई कि नहीं समझाई? तो जिसको होगा वो समझाएगा, गाएगा कि नहीं समझाएगा? अगर पंडित जी महाराज आज सत्यनारायण की कथा सुनाए ना और उसको लिख करके न रखे तो कल क्या तुम्हारे ऊपर उड़ के आ जाएगी? बोलो उड़ के आएगी कि उसकी कोई उत्पत्ति होती है? जब वेद पुराण कुरान जो भी है वो पढ़ाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा तो क्या बच्चे ऐसे समझ जाएंगे? तो प्रेमियों, इसको समझने की जरूरत है। जो कोई रिसर्च करता है, चाहे वो प्रोफेसर हो या वैज्ञानिक हो, वो अपनी खोज को सबके सामने प्रदर्शित करता है कि नहीं करता? उसका जो फल होता है, जो कुछ उत्पत्ति होती है, वो देश के सामने, समाज के सामने लाई जाती है। उसी तरह जो भी उत्पत्ति हुई हमारे गोस्वामी जी के द्वारा वो आप लोगों के सामने ही। आज जो उत्पत्ति होगी आध्यात्मिक, वो भी आपके सामने ही आएगी। तो भूतपूर्व को मान लिया, वर्तमान को क्यों नहीं मानते? जो कुछ तुम्हारे सदगुरु बता रहे हैं, कुछ अपने सदगुरु की बात को क्यों नहीं मानते? क्या हुआ ऐसा जो मानने से आप इनकार कर रही हैं? कैसे इनकार कर रही हैं आप? क्यों नहीं बतलाते और क्यों नहीं समझना चाहते? तो प्रेमियों, आपको धीरज रखना पड़ेगा। धीरज रख करके अपने सद्गुरु में मन लगाना पड़ेगा और उस लौकिक पारलौकिक देश में जाना होगा। अपने स्वामी सद्गुरु से पूरी नाम की दीक्षा लेकर के नाम भजन गाना होगा। बिना नाम भजन गाए ना तो आप पार जा सकते हो और ना ही कोई ले जाने वाला है। देखो प्रेमियों, इतिहास गवाह है, जो शिष्य पूरा रहा उसी को कार्यभार सदगुरु ने दिया। और अगर सदगुरु का स्वयं का कार्य हो तो किसी भी शिष्य को कार्यभार सौंपते नहीं। यही नियम है। राम जी का काम खुद का था। राम जी ने अयोध्या का राज किसी को ना दिया। पहले भी वो राजा थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। उनके बच्चों का भी राज बाहर ही था और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी राज बाहर ही था।
अयोध्या में नहीं। कि इतिहास है कहीं लिखा कि राम के बाद कोई राजा दूसरा यहाँ हो गया? बोलो है? जब नहीं है तो उसी तरह जब सदगुरु को खुद का काम करना हो तो खुद करेगा, स्वयं करेगा। गोस्वामी हृदय से बोले, मन का ज्ञान है साचा, आत्म बोध तुम्हें करवाऊं, आत्म बोध तुम्हें करवाऊं, राम नाम का बाचा, जब गोस्वामी जी के पास हृदय गए, जब गए श्रद्धा से बैठे तो एक दिन तो समझाया, उसके बाद में उन्हें कहा तुम्हें राम नाम हम दे रहे हैं और राम नाम का ऐसा बाचा बताएंगे, ऐसा जो है भजन करना बताएंगे कि राम जी तुमको मिलने लगे। और जब राम जी मिलने लगे तुम्हारे मंदिर में तो परम प्रकाश होगा और प्रकाश होगा और तुम मंगलमय हो जाओ। तो कहा हे सदगुरु ये क्या हो सकता है? कहा बिल्कुल होगा। ये रिसर्च तुम मेरे साथ करो, मेरे साथ बैठ करके आत्म साक्षात्कार करोगे और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ज्ञान का दीपक राम नाम का, ज्ञान का दीपक राम नाम का, घट बीचे देव जलाई, राम दरस जब तुझको होवे, सतगुरु महिमा गाई, कह रहे गोस्वामी जी हम तुमको नाम दी देंगे, बैठाएंगे भी और राम नाम का दीपक मन मंदिर में तेरे जलाएंगे भी। और जब जल जाए दीपक, राम जी के दर्शन हो जाए, राम जी की कृपा हो जाए और राम जी नाम की महिमा तुझे हो जाए और जब तुझको मिलने लगे सब दया कृपा होने लगे और बराबर उस मालिक की महिमा आने लगे और नाम की महिमा जो तू गाने लगे तो बोल अपने सदगुरु की बड़ाई करेगा कि नहीं? बताएगा कि नहीं बताएगा? तो हृदय अब सुन रहे हैं और हृदय अपनी बात समझ रहे हैं कि जब गुरु महाराज की कृपा से मुझको मिल ही जाएगा तो मैं ये बताऊंगा कि मेरे गुरु महाराज ने दिया और उनकी कृपा से हमें ये हुआ है। हृदय बोले गोस्वामी से, हृदय चरण रहियो नाथा, नाम की महिमा निस दिन गाऊं, नाम की महिमा निस दिन गाऊं, तुम ही जगत विधाता, वो कह रहे हैं कि हे सदगुरु अगर हमको मिला और जो कुछ मिल रहा वो अच्छा है और अगर हमको पूरा मिल गया तो निस दिन मैं नाम की तुम्हारी महिमा गाऊंगा, तुम्हारे अलावा किसी की चर्चा ही नहीं करूंगा और ना ही किसी में मैं लगन लगाऊंगा। और जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं चिल्ला चिल्ला करके कहूंगा कि मेरे सदगुरु ने मुझको दिया, मेरे सदगुरु के द्वारा मुझको मिला है और मेरे सदगुरु ने ये चीजें दी हैं और मेरे सदगुरु की महिमा से मैंने राम नाम का दर्शन पाया है और राम जी के दर्शन मुझको हुए हैं, ये मैं कहूंगा। बारम बार हृदय कर जोरी, बारम चरण शीश झुकावे,
बार बार वो चरणों में झुकता है, हे प्रभु, हे सदगुरु, आप ही की दया से हमने राम जी का दर्शन किया, आपने हमको दर्शन करवाया। आप नहीं होते तो हम राम जी को जानते भी नहीं, हम तो पापी जीव थे, मूर्ख थे, हमें तो मालूम भी नहीं था। हम तो यहाँ नौकरी करने आए थे, पर जो ये रात्रि में हम आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए आपके पास आ गए, आपने दया कृपा कर दिया, आपकी दया कृपा हो गई। आपने नाम की महिमा जो बताई, आपने नाम की बड़ाई की, आपने आत्मबोध आत्मज्ञान कराया। उस आत्मबोध आत्मज्ञान से मुझको पूरा अनुभव हुआ, पूरी दया कृपा हुई। और ऐसा कीर्तन और ऐसा मंगलमय गीत तो मैंने कभी जीवन में सुना ही नहीं। मंगल गीत यो औरत देखी, मंगल आरती देखी, हरि में लगन लगाया, लगन लगाया। राम नाम सुख सागर स्वामी, राम नाम राम दरस कर आया, काहे प्रभु आपकी दया कृपा हो गई, जो हमें नाम की महिमा मिली। और नाम की महिमा के द्वारा हमको आपने राम जी का दर्शन करवाया। दर्शन करवाने के बाद उसमें जो हरि कीर्तन होता है उनके दरबार में वो तुमने सुनवाया, और वहाँ जो बाजे बजते हैं वो हमने सुना, और जो मंगल गीत होता है वो भी हमने सुना, और जो बज रहा है वो भी हमने सुना। और ऐसा अद्भुत अलौकिक तो हे प्रभु आपकी दया कृपा से ही मैंने देखा, और पहली बार देखा। इससे पहले हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी नहीं देखा। और ये जो तुमने दिखाया है नाम की महिमा से, अपनी कृपा से, इसको जब तक मैं रहूंगा गाते ही रहूंगा, बंद नहीं करूंगा, मैं कभी बंद नहीं करूंगा। आपकी महिमा को मैं बराबर गाता रहूंगा। देखो प्रेमियों, निजामुद्दीन औलिया के एक शिष्य थे, सेनापति सफरू एक दिन चले गए दूसरे राज्य पर, चढ़ाई किया अपने बादशाह के कहने पर, और खूब छकड़े जीत करके लौटे, धन माया माल खजाना। पर उस समय औलिया साहब का एक शिष्य वहाँ आया दरबार में। औलिया साहब से कहा, हुजूर साहब, मेरी बेटी की शादी पर मैं बहुत बड़ा भिखारी हूँ, हे प्रभु क्या करूँ, हे पीरों मुर्शिद अब क्या करूँ, शादी कैसे हो? तो कहा, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, धन माया माल खजाना, तो एक काम कर, ये मेरी जूतियों को ले जा, जूतियों को ले जा। जूतियाँ दे दिया। अब क्या कहे कि हम मालिक ने जूतियाँ दिया तो कहाँ फेंक दे, ना ले जाए, किसको कहाँ बेचेंगे, क्या करेंगे, इससे क्या होगा, बेचारा गरीब आदमी उन जूतियों को ले करके अपने फटे पुराने कपड़े में लपेट करके सर पे रख करके भरत की तरह उछल दिया, अपने सदगुरु निजामुद्दीन औलिया को सिजदा करके प्रणाम करके। और जब चल दिया तो रास्ते में अब जा रहा, उधर से सफरू आ रहे, सफरू को ऐसी खुशबू आई पूछो मत। तो वो जो गुरु से खुशबू आती थी, जो औलिया साहब से खुशबू आती थी बढ़िया सुगंधित, वही खुशबू, वो चौंक गए, तुरंत घोड़े से उतरे, कहा रुको, रुक जाओ, अब रुको, रुक गया, कहा इधर आओ, इसमें क्या लिए हो? अरे कहा हुजूर, कहा कोई चोरी करके आओ? कहा ना, साहब के यहाँ गए थे, फकीर साहब क्या? कहा फिर कहा उन्होंने अपनी जूतियाँ दिया है, वही ले जा रहे हैं, हमारे बच्चे की शादी है और हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ देने के लिए कैसे शादी करूँगा? सो साहब फकीर साहब से कहा कि हमारे पास कुछ नहीं, तो उन्होंने ये दिया है मुझको कि ले जाओ, इसी को बेच करके और शादी कर देना बच्ची। तो कहा अच्छा ये मुझको दे सकते हो? कहा हाँ बिल्कुल दे सकते हो। कहा इसके बदले जितना धन चाहोगे देंगे। तो सेनापति जब राज राजाओं की जीत करके आते थे तो 25% सेनापतियों को दे देते वैसे, और जो इनाम अकराम देते थे वो अलग से।
तो उनका जो हिस्सा था वो छकड़े छकड़े सब बुढ़े को दे दिया, कहा ले जाओ और शादी करो, खूब लड़की को दो, हमें एक भी इसमें से नहीं चाहिए, सब हीरे मोती जवाहरात पन्ना पुखराज ले जाओ, जल्दी ले जाओ, पर इसको हमको दे दो। ले लिया। प्रेम अपने जो सच्चे शिष्य अपने परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से, अपने सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज से शरीर से ऐसी सुगंध आती थी कि लोग बाग बाग हो जाते। इस त्रिवेणी संगम पे मैंने भी 97 में वो सुगंध महसूस किया, देखा है। तो उनका आध्यात्मिक स्वरूप होता था जिससे वो सुगंध निकलती थी, उसको मैंने महसूस किया, सूंघा है। और गुरु महाराज के जो अगल बगल फिर वो सुगंध जब मिली तो मैंने 4-6 लोगों को बता दिया, वो गायब हो गई। मैं खोजता रहा। जब मैं मथुरा गया, जब मैं फिर मथुरा गया 97 के बाद 2000 में, तो वहाँ योग स्थली के पास गुरु महाराज दर्शन दे रहे, तो फिर वही सुगंधी आई। तो हमारी समझ में आया थे तो गुरु महाराज की सुगंधी है भाई, ये तो गुरु महाराज थे वहाँ जो ऐसा हो रहा था। तो प्रेमियों उसी तरह अब तो मुझे पक्का ही है कि निजामुद्दीन की औलिया की जो है चरण पदकों से मतलब जूतियों से वो खुशबू आ रही थी। और बताएं यही तो इसी तरह मैं खितौरा गया। खितौरा में गुरु महाराज की गाड़ी को उन्होंने बढ़ा दिया और हमें चरण भभूति लेनी थी गुरु महाराज की। तो गाड़ी के टायर के नीचे से उस चरण भभूति समझ करके उठाया और जब नाक के पास मुंह के पास आई तो इतनी खुशबू आए कि पूछो मत, ऐसी खुशबू आए कि पूछो मत, क्योंकि मेरी श्रद्धा थी इसलिए। तो प्रेमियों हमने तो बहुत जगह की गुरु महाराज की चरण भभूति रख रखा और वही चरण भभूति धाम बड़ेला में रखी हुई है अनुभव कलश के रूप में। तो लोगों को अनुभव होता है अगर सदगुरु के चरण कहीं पड़ जाए और चरण भभूति तुमको मिल जाए तो कहते राम जी की चरण भभूति, कहते जिन रज मोनी पतनी तरी वो ढूंढत गजरा। राम जी की चरण रज से वो अहिल्या का तरनतार हो गया, पत्थर नारी हो गई। तो तुम्हारे सदगुरु की जो चरण धूली उससे तुमको अनुभव नहीं हो सकता, तुमको दिखाई नहीं पड़ सकता। अरे चरणों में ही तो रहे और चरणों की ही बात सबने किया है। और जब आप बोलते नहीं कभी हम तुमको गूंगे कहते कि असली बात में भी नहीं बोलते हो, नकली पर भी नहीं बोलते, चुपचाप बैठते हो। तो बोलो अगर तुम्हारे सदगुरु की चरण भभूति हो तो वो अर्थात तुम्हारा सदगुरु होगा कि नहीं होगा, उसमें वही पावर होगी कि नहीं होगी। अगर स्वामी जी महाराज ने जो छू करके प्रसाद बना करके तुमको दिया है वो तब भी वही काम करता था सोने चांदी की तरह, आज भी काम करता है, आगे भी काम करेगा कि नहीं करेगा। तो चरण भभूति का मतलब क्या होता है, वही रखी। तो अब चाहे अनुभव कलश चोरी कर ले जाओ या रखे रहो। और हाँ और भी जगह हम चरण भभूति अपने गुरु महाराज की रखे हुए और उन्हीं चरणों में ही नेह लगा के रखते हैं। तो वो चरण भभूति अब वो जूतियां सब ने लिया खरीद और खरीद के बड़ी मस्ती में चले कि अब हुजूर साहब खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और पहुंचे हुजूर साहब को आदाब किया और जूतियां रखा। कहा जूती तुझको कहाँ से मिली, कहा वो बुजुर्ग ले जा रहा था, उसको मैंने इतने छकड़े हीरे मोतिया दिया तो हमने खरीदा, जैसे कहा खरीदा। निकल बाहर निकल, दिखाई मत देना यहाँ, तूने मेरी जूतियों की कीमत लगाई, मेरे चरणों की और मेरे कदमों की जो है कीमत लगा दी, निकल जा। अब रोते हुए निकल गए बेचारे, सेनापति के पद से भी इस्तीफा दे दिया। रोज रास्ते में बैठ करके पूछते कि साहब का, फकीर साहब का क्या हाल है, गुरु महाराज का क्या हाल है, साहब का क्या हाल है, रोज यही पूछते और रहते। और साहब को नाच का बहुत शौक था।
फिर क्या किया, उन्होंने नाचना सीखा। नाचना सीखने के बाद नाक कान छिदा लिया और नाचने लगे। एक दिन नाच देखने साहब गए तो साहब तो जानते थे कि मेरा सफरू है, बस सीने से लिपका लिया और सब लोग दिखा रहे, औलिया साहब नर्तकी को लपट गए, औलिया साहब नर्तकी को लटक गए। भैया वो बुराई किया लोगों ने कि पूछो मत। जितनी महिलाएं थी जो है सफरू के, वो तो गई धो। औलिया साहब उनको लिया अपने वहाँ और उन्हें बना दिया अपना, क्या बना लिया, अपना शिष्य बना लिया। असली वाला, नकली वाला नहीं। जिस तरह साहब ने कहा था, दूलन दूर न जाइयो रहो चरणन के पास, इच्छा हो सो मांगिए दे जगजीवन। तो जैसे कबीर दास ने धर्मदास को अपना शिष्य बना लिया, वैसे शिष्य निजामुद्दीन औलिया ने सफरू को बना लिया। उनका नाम हो गया और उनका काम भी हो गया। और आप चरणों में रहना नहीं चाहते, गद्दी आपको चाहिए। चरणों की बात आप सुनना नहीं चाहते, आपको महंती चाहिए। चरण धूली आप लेना नहीं चाहते। अरे भाई, अयोध्या से जब राम प्रभु आए यहाँ सिंहबेरपुर, और इस जगह पे जहाँ बैठे हो यहाँ भी आए त्रिवेणी संगम पर, इन्हीं रास्तों से होकर के राम जी गुजरे त्रेता में। और जब नाव पे चढ़ाने का वक्त आया तो बेचारा केवट कह रहा है कि जब तक चरण धो नहीं लेंगे तब तक नाव पर नहीं चढ़ाएंगे, कहीं हमारी नैया न नारी बन जाए। वो नारी बनने के चक्कर में नहीं था, उसको तो अपना चरण तार करना था कि चरण धोएंगे, थोड़ा पिएंगे, पीने के बाद जाएंगे पुरखी पुरखों पे भी छिड़केंगे जो शमशान है, और भर के रख लेंगे, रोज पिएंगे और उसके बाद उतार देंगे। और उतारने के बाद उतराई भी उसने नहीं लिया। उसने कहा कि हे प्रभु, आपको मैंने इस गंगा नदी से उस पार उतारा है, और जब हम आपके घाट पर आए भव सागर में हमको पार उतार देना। तो कितना वो चालाक था, वो जानता था कि नहीं जानता था? जब जानकार था तभी तो कहा कि भगवान है हमको उधर उतारना। नहीं कहते नोट निकालो, आपकी तरह नोट निकालो, जैसे आप नोट निकालो। और जो गुरु में दोष निकालता वो हमेशा दोषी रहता है, 84 में उसे जाना पड़ता है। तो आप साहब से पूछ रहे, हृदय बड़े प्रेम से और समझा रहे, साहब में मन हृदय में, साहब में मन राम नाम की गंगा नहावे, राम की गंगा नहावे, निस दिन चढ़ियो गगन में जावे, निस दिन हृदय राजापुर में राजा साहब के यहाँ नौकरी करते थे। जब शाम को छुट्टी होती थी, भोजन कर लेते थे, तब साहब के पास आते थे, तब गोस्वामी जी के पास आते थे, रामायण के रचयिता के पास आते थे राम नाम की दीक्षा लेने, और उनके सामने बैठ करके भक्ति भाव भजन करने। तो जब आते थे तो अब रात में उन्हें छुट्टी 8 बजे मिली, 9 बजे मिली, तो अगर 9 बजे मिली तो फिर आए और 11 बजे तक भगवान जी के अपने गुरु जी के चरणों में रहे, चरण दबाया, वहीं सो गए। सुबह 4 बजे भजन किया, भाग के फिर राजा साहब के यहाँ ड्यूटी करने वाले, डर था कि राजा की नौकरी कर रहे थे, और वहीं लगते रहे और लगे चलते 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 पूरे हो गए। सदगुरु भी पूरे और शिष्य भी पूरा, दोनों लोग पूरे हुए। अब वो तो पूरे थे ही, उसको भी पूरा कर दिया। पूरा ज्ञान सतगुरु दीना, पूरा ज्ञान आदि अंत को हृदय चिन्हा, आदि अंत को
सदगुरु ने पूरा भेद दे दिया। आदि अंध को हृदय छीनने लगे, सारी बात को जानने लगे और सारी बात को छीन जान करके वो अब लगे रहे चरणों में लगे रहे। तो जब चरणों में लगे रहे तो उन पे दया गोस्वामी जी की बरसती रही और बरसती रही। वो रोज पाठ पढ़ते, लगते, गिरते, उठते, रोज उसी में लगे रहते और एक पिता और पुत्र से बढ़ करके नाता हो गया। गुरु शिष्य का इतना बड़ा नाता होता है, पूछो मत। गुरु शिष्य का सबसे बड़ा नाता। अब गोस्वामी जी उनको इतना मानने लगे कि पूछो मत। अब हुआ क्या, उनके घर से चिट्ठी आई कि हाँ थोड़ा काम है, घर पे चले आओ। तो उस समय का जमाना ये था कि यहीं इलाहाबाद प्रयागराज से चित्रकूट की तरफ, राजापुर की तरफ गंगा जमुना जी जाती हैं, तो नाव से आवागमन था। नाव से व्यापार भी नाव से होता था और नाव जल मार्ग से सारा काम होता था। तो जल मार्ग से अपने सदगुरु से विदाई लेकर के वो चल पड़े काशी, हिसाब किताब राजा से लेकर के। और काशी आ गए तो बरना नदी के किनारे उनका घर था, हृदय उधर रहते थे काशी में। तब की काशी क्या रही होगी, अब की क्या। जब हृदय चले गए तो उनके गुरु का मन लगे नहीं, क्योंकि इधर तो घर वालों का ताना सह करके और बोली ठोली सुन करके वो थकी पक चुके थे। अब वहाँ उनका मन नहीं लगा तो वो भी काशी चल गए। धीरे धीरे काशी पहुंचे और काशी में पूछने लगे, भाई हृदय का घर किधर है, हृदय किधर रहते हैं। धीरे धीरे हृदय को सूचना मिली, हृदय दौड़ करके आए, चरणों में गिर गए और वरुणा नदी के किनारे उनका बना दिया उनकी कुटी और वहीं सत्संग प्रवचन शुरू हो गया। हाहाकार मचो काशी में, राम नाम समझावे, ब्रह्म सूत्र गंगा नहला कर, ब्रह्म की बात बतावे। अब हाहाकार क्यों मच गया ये भी सुनो। कहा वहां मत जाओ, कुछ मंदिरों में कुछ नहीं रखा, जो कुछ तुमको मिलेगा इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में बज रहे। अब पंडा जी गुस्सा, पुजारी जी खफा कि अरे मंदिर में इधर मिलेगा, ये बता रहा है कि मन मंदिर में मिलेगा, इधर भगवान जी इसमें मिलेंगे मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में। गंगा जी तो ये है और ये कह रहा ब्रह्म सूत्र गंगा अंदर में, इसमें धूल मिट्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो निर्मल है। तो अब ये क्या लीला है, तमाम प्रकार का विवाद। कहा इसका जो गुरु है हृदय का नास्तिक है, दोगला है, राम को नहीं मानता है, बाहर से मानता है, अंदर से नहीं। महाभारत बन और वहां चल रहा और मानने वाले मान भी रहे। जिनको आत्म बोध आत्म ज्ञान हो रहा वो मान रहे और जिनको वहाँ मतलब पैसा वसूलना है, जो पुजारी पंडा थे वो नहीं मान रहे। और गोस्वामी जी असली बता रहे। अब जब बात विवाद ज्यादा बढ़ गया तो गोस्वामी जी ने लिखी थी घट रामायण है, तो रामायण कहा मैंने लिखा है, ये राम नाम रूपी रामायण है। तो कहा नहीं, इससे ऊंचा तो हमारा ग्रंथ है और जब तक ये शंकर भगवान के मंदिर में रख करके प्रमाणित नहीं हो जाएगा तुम इसको सुना नहीं सकते। कहा भैया रख लो भाई। अब क्या क्या सबसे नीचे जो घट रामायण गोस्वामी जी ने रखी थी वो, और सबसे ऊपर सारे ग्रंथ। सुबह पता चला सारे ग्रंथ नीचे, वो सब रामायण सबसे ऊपर। जब देखा सबसे ऊपर रामायण का, बस इसमें कोई ना कोई चमत्कार है, तंत्र मंत्र है, धोखा है, इनको ले जाने दो। अब तो हल्ला मचीन गया कि रामायण सबसे ऊपर थी, सारे ग्रंथ नीचे थे। क्योंकि अब जब 10 लोगों ने देख लिया तो बात छुपनी तो थी नहीं, पूरे काशी में हल्ला मच गया। कर रहो बताती
संध्या के वक्त एक आया द्रोही और देखा महाराज जी साधना में बैठे हैं, रामायण रखी, चुप से रामायण लिया, गंगा जी में 9-2-11 फेंक दिया, गंगा जी में फेंक दिया, रामायण गंगा जी चली। अब प्रेमियों, अगर रामायण याद है तुम्हें पूरी, तो चाहे 10 रामायण लिखी वाली फेंक दो गंगा जी, कोई बात नहीं, शुरू हो जाएगी। रामायण किस तरह याद होती है ये भी तुमको एक कड़ी बताते, ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आप पढ़े लोग के लोग, हम तो अनपढ़ गंवार हैं, अनपढ़ गंवार क्या बताएगा। हमें गुरु महाराज ने सन 2013 में रामायण बताई अंदर की, 12-13 के दौरान। जब 12-13 के दौरान रामायण बताई तो क्या लिखा है, शंखनाद सुन घंटे घड़ी में, शंखनाद घड़ी में, सूरत शब्द संग एक लड़ी में, सूरत शब्द संग। अब स्वामी जी महाराज बताते हैं कि जब सदगुरु की दया कृपा हो जाएगी तो ये एक घड़ी 22.5 मिनट में, और उससे कम घड़ी, घंटा तो बड़ी देर, घड़ी नहीं, उससे कम जब श्रद्धा भाव हो जाएगी तो वो सूरत जो है शब्द की संग में हो जाएगी, सदगुरु के साथ में हो जाएगी और उधर चढ़ जाएगी। ये मेरे गुरु महाराज की पहली लाइन सदगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला में लिखी हुई रामायण अंतर में गुरु महाराज ने बताया, जिसको हम अंशुर पढ़ करके कभी कभी सुनाते हैं। तो अब नहीं सुनाते उसको पढ़ करके उस तरह। क्यों नहीं सुनाते? इसलिए नहीं सुनाते कि लोग कहते अरे तो रत्तू तोता पढ़ सुनाते, इसलिए बंद कर दिया। अब ऐसे सुनाते सीधे, और सीधे अब सुनाते इस तरह, पलटू की सुनो तो सुनाएंगे, दादू की सुनो तो सुनाएंगे, दरिया की सुनो तो सुनाएंगे, जिस पे तुम्हारा मन आ जाए। ये तुम्हारे मन की बात है। जितने संत आए और सदगुरु हमारे हैं, सदगुरु की सुनोगे तो सुनाएंगे, गोस्वामी की सुनोगे तो सुनाएंगे, पलटू नानक भीखा जिसकी सुनोगे उसकी सुनाएंगे। और बताओ, अब जो पढ़ाया हमारे गुरु महाराज ने वो सब सुनाएंगे तुम, एक भी बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि हमने सुना है और आज भी सुन रहे हैं। अंदर सुनते बाहर आपको सुनाते हैं। जब गुरु बोल रहा है तो फिर काहे का डर है? बताएंगे आप धर्मदास वाला सुनाओ, चरणदास वाला सुनाओ। ये चरणदास का सुनना चाहते तो जो चरणदास का होगा वो सुना देंगे, धर्मदास का होगा वो सुना देंगे, और वही बात हम आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, आपको सुनाएंगे। और अगर आपको प्रमाण की जरूरत पड़ेगी तो भी हम दिला देंगे, जाओ ढूंढो। तो प्रेमियों, जब सदगुरु के चरणों में बैठोगे तो सारे ज्ञान, जब ब्रह्म ज्ञान से कोई नहीं जीत सकता तो तुम्हें सतलोक धाम का ज्ञान हो जाए तो कौन जीतेगा? और अगर अनाम की दया कृपा उतारा है तो सब कुछ फेल हो जाएगा, सतनाम भी फेल हो जाएगा। तो प्रेमियों, ये अनामी महाप्रभु हमारे सदगुरु परम संत सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज, जिनको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आप कहते हैं, उन्होंने कहा है जय गुरुदेव नाम प्रभु का। और जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, प्रभु का तो गया है हट, अब खाली जय गुरुदेव रहा। और जय गुरुदेव आप लोगों को लोग कहते हैं। जब शाकाहारी वर्दी पहन के निकलते हो तो तुम्हारा नाम जय गुरुदेव हो जाता है, गुरु महाराज का नहीं। गुरु महाराज मेरे बाबा थे, बाबा हैं, बाबा ही रहेंगे, और वो मेरे सदगुरु हैं, उनका नाम सदगुरु जय गुरुदेव, वो सदगुरु है। अब जय गुरुदेव ना है वो और ना बाबा जय गुरुदेव आप लोग, क्योंकि जैसे आप शाकाहारी वर्दी पहन के निकालते तैसे जय गुरुदेव आप ही बन जाते हैं, कोई दूसरा जय गुरुदेव होते ही नहीं। और वो जय गुरुदेव नाम भगवान का, प्रभु का, क्योंकि श्रीवास्तव परिवार आज भी झूठ नहीं बोलता, सब बताते हैं। पहले गुरु महाराज कहते जय गुरुदेव नाम भगवान का सन 1980 में, और इमरजेंसी में लोग कहते थे जय सतगुरु जय गुरुदेव। अभी भी पता लगा लेना आप, वो बता देंगे। उसके बाद में जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, फिर आया जय गुरुदेव नाम प्रभु का, फिर झंडा बना जय गुरुदेव नाम का, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, प्रभु का, और भूम जो तक दूरदर्शी का। अब सदगुरु जय गुरुदेव नाम का झंडा जो सतयुग जी बना है वो भी बने है। किसने बनवाया? गुरु महाराज ने, कोई दूसरा तो बनवाएगा नहीं। परिवर्तन अगर राम को करना था तो राम ने का ध्वज, कृष्ण का भी ध्वज, और हर जमाने में
हर प्रकार से परिवर्तन का एक प्रतिबिंब होता है और सारा काम सदगुरु के द्वारा ही होता है। अगर सदगुरु अनामी है, सतनामी है, वो नामी है, वो स्वामी है, तो नामी स्वामी के द्वारा ही कोई काम होगा, बिना नामी स्वामी के द्वारा कोई काम नहीं होगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कल की अवतार होगा तब कुछ होगा। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग, सतयुग आने की बात की और सतयुग आने पर बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। कचूमर की भी बात की है, तो सतयुग तो आ गया। सतयुग के अंकुर 98 में दिखाई पड़े, 97 में दिखाई पड़े नीम सारण में, और आज तुम टाइम लगा लो कि कितने वर्ष हो गए। तो अब नौजवानी सतयुग की है कि नहीं है? बुढ़ापे में तो काम होगा नहीं। अगर अंकुर कब फूटा नीम सारण में, तो अब तो कम से कम 27 साल या 26 साल या 28 साल के सतयुगी महाराज हो गए। अब कुछ का काम है, अब काम है कल की अवतार का, जो नर रूप में नारायण, जो राम रूप में आएंगे या नर रूप में नारायण आएंगे, उनका भी अवतार हो गया। अब उनका भी अवतार हो गया। अब वो कहाँ है यही आपको पता लगाना है। तो अवतार उनका हो गया, अब उनकी सेनाएं आएंगी। जैसे राम जी की सेना पप्पापुर में अयोध्या से सेना ले नहीं गए, वैसे अब महाराज कल्कि की, भगवान कल्कि की सेना तैयार होगी। आध्यात्मिक होगी या ये जो बाहर वाली है इस तरह की भी होगी। अब इसको तो गुरु महाराज और वही जाने, अभी तो मुझे जितना पता है मैं उतना ही जानता हूँ। तो प्रेमियों, सेनाएं उनकी होगी। गुरु महाराज ने ये बताया कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग आने पर अरबों लोग चले जाएंगे। जब कलयुग और सतयुग की टक्कर होगी, तो टक्कर कलयुग में सतयुग में होगी, हमारी तुम्हारी में तो होगी नहीं। कलयुग टक्कर होगी अच्छाई और बुराई में। बुराई के ऊपर अच्छाई अपनी विजय प्राप्त करेगी। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई है नहीं, हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं। अभी जब कोरोना आया था तो रोना किनको हुआ? मांसाहारियों का, शराबियों का, जुआरियों का, और जो मांस खाने वाले थे उन्हीं का हुआ। बाकी लोग तो बचे। बोलो बचे कि नहीं बचे? और गुरु महाराज ने कहा था लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ सदीसा हमारा। तो तुमने लाशों पे लाशों का नजारा देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? उससे भी भयंकर आने वाला है। ये बात कहना बताया नहीं जाता, उससे भी भयंकर आएगा। और ये बताया था गुरु महाराज ने सतयुग आने के पहले ही बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। तो भजन तो किया नहीं, ना भजन किया, ना गुरु पे विश्वास रहा। सतगुरु जय गुरुदेव बताया गया वो भी धोखे में है, जय गुरुदेव भी धोखे में। अब जय गुरुदेव धोखे में इस तरह की कई जय गुरुदेव बन गए। तो जब कई जय गुरुदेव बन गए तो कह रहे ये वाला सही है कि वो वाला सही कि पहले वाला सही है। अब सही कौन सा? और सबसे अलग तो एक सतगुरु जय गुरुदेव भी है। अभी वो सतगुरु जय गुरुदेव वाला सही है कि ये वाले सही है? इनके क्या भीड़ ज्यादा होती है, ज्यादा बड़ा महाराज है। वो तो कोई महाराज है नहीं सतगुरु जय गुरुदेव वाला। मगर महाराज कौन सा है? आखिर सतगुरु है कौन और किसके पास जाएं? और आपके पास ऐसी जो है व्यवस्था है नहीं कि सुनकर करुण पुकार सतगुरु ऐसा करोगी नहीं। जब ऐसा करोगी नहीं तो जानकारी होगी नहीं, फंसे रहो काल के जाल में। अब उसके लिए कोई कार्य भी क्या सकता है? हरि दर्शन कर लो मनवा में, हरि दर्शन कर लो मनवा में। ये नाम भजन नरतनवा में, मुक्ति पद सतगुरु बतलायो, पद
ज्ञान की गंगा मनवामी ज्ञान की गंगा मनवामी सतगुरु की दया नरतनवामी सद्गुरु की दया नरतनवामी बीच गगन में सब चढ़ी जाओ गगन में सब चढ़ी जाओ ब्रह्म सूत्र गंगा में नहाओ ब्रह्म सूत्र गंगा नहाओ संगम होवे मनवामी संगम होए मनवामी सतगुरु जी मिले नर तनवामी सद्गुरु जी मिले नरतनवामी श्रद्धा भाव से सब झुकी जाओ भाव से सब झुकी जाओ सतगुरु की वंदना बजाओ गुरु की वंदना बजाओ सतगुरु मिले तो है मनवामी गुरु मिले तो है मनवामी हो नाम भजन नरतनवामी ओ नाम भजन नरतनवामी सत्य गुरुदेव प्रेमियों अब अगल बगल कैंप लगे हैं प्रेमियों के सनातन धर्मियों की तो उस हिसाब से तो आपको रहने अपने गुरु की जय जयकार करना है तो जय जयकार तो करोगे ही और ना बोलो तो ना बोले क्या जरूरत है बोलने बोलो सतगुरुदेव भगवान की बोलो अयोध्या धाम की तीर्थराज प्रयाग की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपनी जन्मभूमि की अपने अपने माता पिता की सतगुरुदेव भगवान की शंकर भगवान की गंगा मैया की सतगुरु जय गुरुदेव।